रात को मैं अपने घुटनों के बल झुक जाती थी। मैं सारी रात प्रार्थना करती रहती थी, प्रभु मुझे रास्ता दो, मैं कैसे आप तक पहुंचूं? मुझे बताओ, मैं आपके लिए कहाँ क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ असहाय हूँ। रीटा आरंभ से ही जिंदगी के लक्ष्य निर्धारित करना चाहती थी। वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निरंतर प्रार्थना करती थी। उसकी यह खोज उसे अनेक धार्मिक स्थलों पर ले जाती थी। मेरे दादाजी मुझे उन सभी मंदिरों के बारे में बताते थे जिनके वो मालिक थे, मगर उन सभी स्थानों पर मुझे कभी शांति नहीं मिली। हमें व्रत रखने, प्रार्थना करने के अलावा और भी बहुत कुछ करना पड़ता था। पूजा पाठ जिनमें भाग लेने से मैं इनकार कर देती थी। रीटा ने अपनी जिंदगी में बचपन से ही शांति को खोजना शुरू कर दिया था। उसके बहुत से मित्र थे, फिर भी उसे किसी चीज का अभाव सताता था। लेकिन जब पहली बार वो कॉन्वेंट में पढ़ने गई तो उसे अपने जीवन में शांति का अनुभव हुआ। काफी मुश्किलों के बाद मैं कॉन्वेंट में गई, शायद प्रभु की लीला। वहाँ जाने के बाद मैंने जाना जीसस क्या है तथा ईसाई धर्म क्या है। नन्स ने मुझे सिखाई बस कुछ प्रार्थनाएं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं काफी खुश थी। खुशी और उत्साह से भरी रीटा को अपने जीवन का महत्व पता चला। न सिर्फ उसे अजीब सी शांति का एहसास हुआ, बल्कि उसे अपना लक्ष्य का भी एहसास हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक पाँव में दर्द रहने लगा और धीरे धीरे दूसरे पाँव तक फैलने लगा। फिर मेरा चलना भी बंद हो गया। ये दर्द मेरे हाथ तक पहुंच गया। मैं 9 महीनों तक बिस्तर में थी। मैं हिल भी नहीं सकती थी। एक गिलास पानी तक के लिए भी मुझे किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था। डॉक्टरों ने रीटा को गठियाबाई की बीमारी से घोषित कर दिया, जो कि पुरानी और दर्दनाक बीमारी थी जो शरीर के जोड़ों को प्रभावित करती है। रीटा महीनों तक अपनी बीमारी से जूझती रही। अपनी बीमारी की लाचारी से हिलने डुलने को भी मोहताज आखिरकार उसे अपने घर, अपने गांव वापस लौटना पड़ा, ताकि उसकी देखभाल उसके अपने परिवार के लोग कर सकें। 2-3 लोगों की सहायता से मुझे स्ट्रेचर पे लाया गया। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता के पास छोड़ दिया। ये बड़ा दुखदाई था। तमाम दर्दों के एहसास से गुजरते हुए रीटा ने कभी भी प्रभु को दोषी नहीं ठहराया और अपने प्रभु के प्रति विश्वास पर बड़ी निष्ठा से कायम रही। हालांकि इसी दौरान वह घंटों तक यीशु से प्रार्थना करती थी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ अपने मन में प्रार्थना कर यीशु को कहती कि मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ एक उद्देश्य के साथ लाए हो। तुम चाहते हो कि ये गांववासी जाने कि तुम्हारे प्रति अपना विश्वास दिखाने से क्या होगा। अब तुम मुझे ठीक कर दोगे और दिखा दोगे कि तुम एक प्रभु हो। मेरी मदद करो। हालांकि रीटा को कष्टों से तुरंत समाधान नहीं मिला, पर गुजरते वक्त के साथ साथ उसे चमत्कार के रूप में अपनी समस्याओं का हल जरूर मिल गया। 9 महीने बाद मैंने अपने पाँव जमीन पर रखे और आसपास की चीजों को पकड़कर चलना शुरू किया। फिर मुझ में आत्मविश्वास आ गया। प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया है। अगली सुबह उठकर किसी को बताए बगैर मैं धीरे से नीचे गई और मैंने अपनी माँ को पुकारा। उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर से आवाज लगा रही हूँ, पर जब उन्होंने मुझे वहीं देखा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैंने कहा, मेरे यीशु मुझे यहाँ लाए हैं। माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ये चमत्कार इसलिए किया ताकि मैं ठीक होकर लोगों को दिखा सकूं कैसे यीशु सब लोगों की सहायता करते हैं।
आज 82 साल की उम्र में कोई भी यह नहीं कह सकता कि रीटा कभी गंभीर रूप से पीड़ित थीं और बिस्तर पर रहकर भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थीं। आज रीटा सक्रिय जीवन बिता रही हैं। आज वह निसहाय और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम चला रही हैं। आज उन्हें अपनी जिंदगी के लक्ष्य के बारे में साफ तौर से पता है कि प्रभु ने उन्हें दूसरों की जिंदगी में मुश्किलों से लड़ने में और उत्साह भरने के लिए ही यह जीवन प्रदान किया है। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर आप वो पूरी किताब देखेंगे जो मैंने लिखी है, तो आप मेरे सपनों के बारे में जान जाएंगे। मुझे यही नहीं रुकना है, ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु, आप जब तक चाहो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मुझे चुपके से ले जाना।